विपक्ष की बैठक में बड़ा फैसला हो गया। लगता है मोदी को हटाने का फॉर्मूला तय हो गया। महागठबंधन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ रिएक्शन। अमित शाह ने बोला फोटो सेशन। एक तरफ पीएम मोदी अमेरिका में भारत का डंका बजा रहे थे, तो दूसरी तरफ देश में उनकी सरकार को हटाने की प्लानिंग बन गई। पीएम मोदी अमेरिका में सेना के लिए हथियारों का करार कर रहे थे, तो बिहार में राजनीतिक पार्टियों में करार हो गया। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, सियासी चालाकी आजमाई जा रही है। किसी भी तरह मोदी को हटाना है, ये अब विपक्ष का मुख्य एजेंडा बन चुका है। इस बार इस मंच को तैयार करने में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भूमिका है। मतलब पूरी पिक्चर के नीतीश कुमार ही हीरो हैं। इस सियासी फिल्म की शूटिंग पटना में शुरू हुई है। अब पटना के बाद अगली शूटिंग शिमला में रखी गई है। मतलब पहली मीटिंग पारा हाई में रहा, अब दूसरी मीटिंग ठंडी जगह में होगी। आज की बैठक में जो फैसला ले लिया गया, ऐसा पहली बार नहीं है कि विपक्ष एक मंच पर आया है। इससे पहले भी ऐसी तस्वीर सामने आ चुकी है, लेकिन नतीजा पहले विपक्ष के पक्ष में नहीं आया। एक बार फिर से मोदी को हटाने के लिए दांव पेच कसे जा रहे हैं। एक मंच तैयार किया जा रहा है। इस मंच का सिर्फ एक ही मकसद है, मोदी को हटाना है। आज से भारत में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया। अभी तक तो सिर्फ तैयारी और रणनीति की जा रही थी, लेकिन आज सबसे बड़ी प्लानिंग बंद कमरे में आखिरकार कर ही ली गई। सबका एक ही लक्ष्य है, 2024 में मोदी सरकार को हटाना है। लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए बिहार से बड़ी प्लानिंग रच ली गई। अपने अपने दल और अपने अपने दिल को मिलाकर सियासी मिलन की वो रात आखिरकार आ ही गई। जो कल एक दूसरे के दुश्मन थे, आज दोस्त बन गए हैं। जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, वो आज एक मंच पर नैन मटक्का कर रहे हैं। मीटिंग में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जब शुरू हुआ, तो सबके चेहरे पर स्माइल थी। विपक्ष इतने कॉन्फिडेंस में था कि मानो चुनाव का रिजल्ट आ ही गया हो। थोड़ी बहुत नेताओं के बीच तल्खी दिखी जरूर, लेकिन उसे भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई। कोई नहीं चाहता था कि किसी तरह से नेगेटिव मैसेज मीटिंग के बाहर जाए। इसी रणनीति के तहत पूरी प्लानिंग की गई। मीटिंग के बाद विपक्ष ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि हम साथ साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से ऐसा दिखाया जा रहा था कि मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया हो। उधर जैसे ही विपक्षी पार्टियों की मीटिंग शुरू हुई, तो बीजेपी भी एक्टिव हो गई। बीजेपी के नेता फटाफट इस मामले में रिएक्शन देने लगे। अमित शाह से लेकर स्मृति ईरानी तक, तो सीएम धामी से लेकर यूपी में योगी सरकार के नेताओं की मंडली तक, हर कोई इस बैठक पर तंज कसने लगा। अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि पटना में फोटो सेशन हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच मायावती कहां थी, इस चीज की चर्चा है। मायावती को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया, तो मायावती ने भी तंज कस दिया और कहा कि हाथ ना मिले, लेकिन दिल तो मिलाते रहिए। खैर जो भी हो, पहले राउंड की बैठक खत्म हो गई। दूसरे राउंड की बैठक अगले महीने में है। लेकिन विपक्ष को एक मंच पर आना तो आसान है, लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल। अब देखना होगा कि बिहार में नीतीश कुमार का ये फॉर्मूला कितना कारगर होता है।